अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। अच्छा माशाल्लाह, जैसे कि ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद जो है माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। और माशाल्लाह से जो है अब मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि बकरा ईद के ज़माने में जो है टिक्का बोटी, बारबेक्यू कबाब और इस तरह की बहुत सी फ्राई गोश्त, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पकती हैं। तो होता ये है कि इससे जो है हमारे अंदर जो है बहुत सी जो है बीमारियां जन्म लेती हैं। देखिए होता ये है कि बकरा ईद जो आती है तो हम बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं, तो इससे जो है हमारी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब भी होती चली जाती है। क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए, शुगर पेशेंट्स हो गए, बहुत से इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत बदपरहेज़ी करते हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई क्या है, 3 दिन तो हैं या अभी बकरा ईद का तो दिन है, हम तो खाएंगे। तो ये मना नहीं है, आप खाएं माशाल्लाह से, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप बहुत ज़्यादा एहतियात भी करें, क्योंकि देखिए जान है तो जान है। तो आपको जो है मैं कुछ एहतियाती तदबीर बताऊंगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप जो है जब भी गोश्त खाएं तो उसके साथ जो है आप जो है दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, और जो है कोशिश करें कि सब्ज़ी के साथ जो है गोश्त बनाएं, या फिर आप अगर फ्राई गोश्त इस तरह की भी चीज़ें बना रहे हैं तो उसके साथ सैलेड वगैरह ज़रूर रखें। उससे ये होता है कि हमारे हाजमा जो है वो बिल्कुल बैलेंस में रहता है। तो आपको ये चंद चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फॉलो करनी है, इससे जो है आपको जो है एकदम जो तबीयत ख़राब होती है वो भी नहीं होगी। जैसे कि अभी हम लोग हैं, हम माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनमें से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से फिर गोश्त खाओ, फिर दावतें स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए अगर दावतें भी स्टार्ट हो रही हैं तो ज़रूर सैलेड वगैरह तो उसके साथ रखी होती है ना। तो आप जब भी कोई चीज़ खाएँ, मतलब आप गोला कबाब खाएँ या सीख कबाब खाएँ या फिर आप टिक्का बोटी खाएँ या कुछ भी खाएँ, तो आप सैलेड और उसके साथ दही का जो रायता होता है उसको ज़रूर जो अपने साथ जो है इस्तेमाल रखें। अच्छा उसके बाद जो मेन बात जो है वो ये है कि हम जब भी गोश्त बनाते हैं, जैसे टिक्का बोटी या कुछ भी, तो हम उसके साथ जो है चर्बी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ चर्बी को जो है बहुत कम यूज़ करें, क्योंकि एक तो वैसे ही गोश्त की अपनी बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है, ऊपर से हम एक्स्ट्रा चर्बी भी मिला देते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अच्छा और दूसरी बात ये, कोशिश आप ये भी करें कि आप 7 अभी कुछ भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसके साथ जो है लेमन थोड़ा सा ज़रूर डाल लें, उससे भी एकदम जो है हाजमा जो है हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक को मैं कोई वो नहीं करी कि आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पिएँ, बल्कि कोशिश ये करेंगे जूसेस इसके साथ जो पिएँ। लेकिन होता ये कि हम जब कहीं दावत वगैरह में जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ कोल्ड ड्रिंक ही रखी होती है ना, तो उसके साथ ज़ाहिर है लेमन भी होता है सैलेड में, तो थोड़ा सा लेमन उसके साथ डाल लें और खाने के बाद जो है वो पी लें। इससे भी बहुत ज़्यादा आपको आराम होगा और इससे भी मतलब बदपरहेज़ी नहीं होगी। तो जो है ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करें, तो इससे आपकी जो है तबीयत जो है बिल्कुल बैलेंस में रहेगी और बकरा ईद को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एंजॉय भी करते रहेंगे। अच्छा उसके बाद आपको करना ये है कि जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि गर्मी है, तो आपको जो गोश्त है बहुत ज़्यादा जो है उसको सेव करना है। तो सेव करने का एक तरीका ये भी है कि आपको सबसे पहले जो है गोश्त को धोने के बाद जो है आप उसको थोड़ा सा सिरका डाल के, यानी कि जितना आपका गोश्त है आप उससे थोड़ा जैसे अगर 1 किलो गोश्त है तो आपने 1 चमचा जो है सिरके का लेना है और जो है आपने उसको डाल देना है और पानी डालकर उसको रख देना है। जैसे मैं आपको मतलब एक वो बता रही हूँ, और जितना आपको गोश्त होता है गोश्त बढ़ेगा तो आप उसके साथ साथ जो है अपनी क्वांटिटी जो है बढ़ाते रहें सिरके की। उसके बाद जो है आपको करना ये है कि आपको जो है 20 मिनट के लिए आपको गोश्त को छोड़ देना है इस तरह पानी में डालकर। फिर जो है जब गोश्त का जो होगा ये खून जब निकल जाएगा, उसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा जो है वॉश करके और उसके बाद छन्ने में उसको रख के और फ्रीज़र में आप रख दें, और नीचे जो आप उसको कुछ भी कोई पतीली या हॉट पॉट वगैरह रख दें। तो उससे ये होगा कि वो जो पानी खुश्क हो जाएगा, और वो जो अगर आप बाहर इस तरह रखेंगे तो वो आपका गोश्त सड़ भी सकता है, तो इसलिए आप फ्रीज़र में ही उसको पानी को बिल्कुल ड्राई होने दें। उसके बाद जो है आप अपनी पुड़ियाँ बना के या फिर जो है आपको जार में उसको रखना है, जिसमें भी रखना है आपको, अपने बॉक्स में कुछ भी, तो आप उसको रखना जो है इस तरह जो है आप उसको फ्रीज़र
कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये सबसे अहम बात ये करूँगी कि होता ये है कि जब सीख कबाब या इस तरह के जो बोटी तिक्का बोटी इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो उसमें आप लोग जो है कोशिश करते हैं कि उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है पकाने की कोशिश करते हैं। उसमें ये होता है कि वो जल जाता है। तो होता ये है कि जो जला हुआ जो मीट होता है ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो कोशिश ये करें कि आप जो है हल्की उसमें पकाएँ, लेकिन देर तक पकाएँ, लेकिन जो है आप उसको जो है जलाएँ नहीं, क्योंकि वो जलेगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटी-छोटी बातें हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा तबीयतें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अब तो जैसे गोश्त इतना खाया भी नहीं जाता, तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि सब्ज़ी के साथ बनाएँ तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे माशाल्लाह अब बकरीद की दावतें चल रही हैं, तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि कोशिश ही करें कि आप जब 4 डिशें अगर गोश्त की बना रहे हैं, तो आप उसके साथ एक सब्ज़ी की भी बना लें। तो उससे ये होगा कि थोड़ा टेस्ट भी जो है चेंज हो जाता है। और जैसे फ्राई भिंडी हो गई या कुछ भी इस तरह के बघारे बैंगन हो गए, इस तरह की भी आप अगर बनाएँगे, या फ्राई आलू हो गए, तो इससे भी जो है एकदम टेस्ट भी एकदम चेंज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है मतलब खाने में। अच्छा, खाना खाने के बाद आपको, चाहे आप दावत से कितनी ही देर में क्यों नहीं आएँ, लेकिन आपको वॉक ज़रूर करनी है। उससे ये होता है, एक तो आपका खाना हज़म होता है, दूसरा जो है आप जो है बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं। देखिए, वॉक को भी बहुत फ़ॉलो करना है और वॉक आपको ज़रूर करनी ही करनी है। तो ये मेरी चंद बातें हैं जो आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ आप इन बातों को ज़रूर फ़ॉलो करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।